नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के पंत प्रधान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का माइंडसेट देखेंगे। भारत का पंत प्रधान सोचता कैसे। तो बात यूँ है कि ये बड़े बड़े पावरफुल लीडर्स जो इतने प्यारे लगते हैं मीडिया पर, सब सेवा कर रहे होते हैं, वो इतना उनका माइंड सिंपल नहीं होता, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उनका माइंड। क्योंकि उस पोजीशन को हासिल करने के लिए उन्हें बहुत तगड़ा कंपटीशन मिला होता है। क्योंकि अगर भारत के पंतप्रधान मोदी की बात लीजिए तो वो बंदा पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम कर रहा है। पहले ही उस संघ में कितना कंपटीशन है, वहाँ पर लोग सेवा करने के लिए आते हैं देश की, हिंदुत्व की, लेकिन कंपटीशन हर जगह होता है पद को पाने के लिए, और वहाँ भी वैसा ही है। पहले आरएसएस में आगे बढ़ना, अच्छे पदों पर जाना, अच्छा काम करना, और वहाँ से निकल कर फिर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना, और वहाँ पर युवा मोर्चा का काम संभालना, और उसी युवा मोर्चा के दम पर आगे बढ़ते 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 वो इंसान एक राज्य का सीएम बनता है और बाद में पूरे देश का पीएम। ये कैसे हो सकता है कि अगर उसका माइंड इतना सिंपल रहा हो। देख भाई, ऐसे पावरफुल लीडर में बहुत तगड़ा एग्रेशन रहता है, और उनके भाषणों में जो दिखाई देता है कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। हाँ, उनकी पहली आइडियोलॉजी रही होगी वैसी, लेकिन बाद में जब वो भारत के पंतप्रधान बने, सीएम बनने के बाद या फिर पीएम बनने के बाद, उनके आपने कई सारे भाषण देखे होंगे। उनके भाषणों में उनका बदलाव, उनके व्यक्तिमत्व का बदलाव साफ नजर आता है। भले ही उन्होंने कई बार बाद में भी हिंदू मुसलमान करा हो, मुसलमान के खिलाफ बोला हो, लेकिन उसके अंदर उनको भी पता है कि हिंदू मुसलमान करने से होने वाला कुछ नहीं। लेकिन पार्टी को जिताने के लिए हिंदू मुसलमान करना जरूरी है, ये उनको भी पता है, क्योंकि लोगों का माइंड सेट ही वैसा है। अगर लोग बंद कर दे वैसा सोचना तो फिर ये भी छोड़ देंगे। राजनीतिक पार्टी वालों या फिर लीडर को क्या है, देश का विकास करना है, देश की सेवा करना है, पता है, लेकिन पार्टी को अगली बार सत्ता में लाना भी उनका काम है ना, इसीलिए उनको वही करना पड़ता है जैसे कि पब्लिक सोचती है। और एक माइंडसेट पता नहीं उनका क्या होता है, हमको उतना सिंपल लगता है। उनके पीछे बहुत एग्रेशन रहता है उनके अंदर एक जुनून रहता है। और सक्सेस के पीछे, मान लो एक तुम्हें अगर कोई फांसी दे रहा है या किसी पानी में तुमको डुबा रहा है, तो तुमके अंदर जीने की कितनी तीव्र इच्छा होगी, उसको से ढकेल के बाहर आ जाओगे आप खुद को जिंदा रखने के लिए। अगर आप उस जिंदा रहने के लिए सक्सेसफुल होना अगर उतना ज़रूरी बन जाए, तभी आप एक अच्छा लीडर या फिर जिस भी क्षेत्र में आप काम करें उस क्षेत्र में बड़ा बन सकते हैं। लेकिन उतना जुनून, जितना जुनून आपको जिंदा रहने के लिए, उतना जुनून आपको अगर सक्सेसफुल रहने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, तभी कोई इंसान उतना ताकतवर, पावरफुल, उतना शक्तिशाली बन सकता है। कईयों को लगता है कि जो लीडर्स बनते हैं उनमें जन्मजात कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क, बड़े बड़े लोगों के, हज़ारों लोगों के सामने स्पीच देना। जी नहीं भाई, अगर तुझ में जुनून है, जज्बात है, जीवन में कुछ कर गुजरने का एक जुनून है, तो तू छक मार के उन क्वालिटीज़ को अपनाएगा, उन क्वालिटीज़ को खुद के अंदर लाएगा। और ये इन क्वालिटीज़ का क्या करना है, तो ये क्वालिटीज़ काम करते करते अपने आप आ जाती है, और प्रैक्टिस का खेल है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। सिर्फ अंदर जो करना है उस एक काम को चुनना और उसी काम के पीछे लगे रहना, यही आज सच्चाई है। और ये बड़े बड़े लीडर्स वही करते हैं इनके जीवन में। लगता है इनके पास बहुत बड़ा नॉलेज है या फिर कोई बहुत इनकी पढ़ाई हुई है, कुछ नॉलेज भी नहीं। अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, उनका माइंडसेट क्या होता है उन लीडर्स का, कि उन्हें लगता है कि मैं जन्मा हूँ और मुझसे दुनिया स्टार्ट हुई है, और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक दुनिया है, मेरे अराउंड ही दुनिया घूम रही है। ऐसा उनका माइंडसेट रहता है। उनका जीवन पूरा सेल्फ सेंटर्ड रहता है कि सब कुछ मुझसे है, सारी दुनिया को मैं चला रहा। इसी तरह का हमें पता है कि ये माइंडसेट हम लोगों को बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए और एक बड़े पद पर रहने के लिए, और बड़े पद पर सालों साल रहने के लिए, 20-20, 15-15 साल रहने के लिए ऐसा माइंडसेट बहुत जरूरी है। इसलिए देख भाई, और आज जो युवा पीढ़ी है वो वैसा ही माइंडसेट लाने के लिए खुद के अंदर बहुत मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। एक काम उठा ले और उसी काम के पीछे लग जा, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए।